और जी न्यूज की राष्ट्रवादी खबरों से जैश और मसूद अजहर डरा हुआ है, तो दूसरी तरफ आतंकी मसूद अजहर पर बैन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अमेरिका ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर को अगर वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जाता है कर्नल तेज टिक्कू, तो यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका आपके साथ, फ्रांस आपके साथ, ब्रिटेन आपके साथ, और जिसने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है वो संगठन पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान इसे कबूल करता है, इससे मुफीद वक्त भारत के लिए नहीं हो सकता। देखिए, ये बात तो ठीक है, जितनी भी बातें आपने कही वो तो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रेजोल्यूशन पास होता है 1262 का ये एक वहां का एक कन्वेंशन है, उसके नीचे जो होता है उसमें आपको इस प्रपोजल को जो आज कंसिडरेशन के लिए आ रहा है उसको आपको पूर्ण सबकी सहमति से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर चाइना वीटो इस्तेमाल नहीं करता या वो एब्सटेन नहीं करता तो ये पास नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या चाइना वीटो करेगा या चाइना एब्सटेन करेगा या चाइना इसके हक में वोट करेगा। मेरा जो अपना मानना है, हमें ज्यादा फिक्र इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि चाइना को क्या चाहिए, हमें ज्यादा फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या चाहिए, और पाकिस्तान को जो चाहिए चाइना वो करने पर मजबूर होगा। क्योंकि देखिए, चाइना की और पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है इतने एनमेश्ड हैं। मैं खासकर एक और चीज की तरफ आपको, हम सिर्फ सीपेक की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर कोलैबोरेशन की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चाइना के लिए पाकिस्तान पैदा कर सकता है और करीबी है वो है जिनजियांग ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, जिनजियांग ऑटोनोमस रीजन में जितने भी उनके टॉप 3 लीडर्स हैं, उन 2 तो उनको मारने में पाकिस्तान ने ही मारा। और अगर आज जिनजियांग ऑटोनोमस रीजन में इस्लामिक मूवमेंट कमजोर पड़ी है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि चाइना वही करेगा जो पाकिस्तान को चाहिए, और वो लेकिन पाकिस्तान को भी यहां पर कम से कम दिखना जरूरी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। टी आर रामाचंद्रन साहब, नहीं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैकलिस्ट में डाल देगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा नहीं मिलेगा, और जिस कंगाली और भुखमरी की हालत में पाकिस्तान आज पहुंच गया है उससे उबरना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी आज जरूरी है कि आतंकवाद पर कार्रवाई करता हुआ कम से कम दिखे। देखिए, मेरे ख्याल में इससे अच्छी स्थिति हिंदुस्तान के लिए इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक इतने कॉर्नर पे जाके पुश हो गया है कि वो उसको पता नहीं चल रहा कि वो कैसे इस मसले से बाहर निकले। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि चाइना ने अभी तक कुछ नहीं कहा रेजोल्यूशन पे, क्या वो मंजूरी देगा, नहीं देगा या एब्स्टेन करेगा। बट इस बार दुविधा चीन के लिए दुगना है, तो इसलिए मेरे ख्याल में हम इंतजार कर लें, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपनी तरफ से ऑन है। हिंदुस्तान भी वर्ल्ड लीडर से बात कर रही है, चाइना से भी बात की है उन्होंने, बट आखिरकार मेरे ख्याल में चाइना की इंटरेस्ट, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पाकिस्तान एक सैटेलाइट स्टेट बनी गया है चाइना का। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो यहां से कुछ सेंसिबल कदम नहीं उठाएगी और इसके खिलाफ नहीं लड़ेगी, आतंकवाद के खिलाफ, तो अपने लिए तो समझ लीजिए कि हालत बिल्कुल खत्म है। और बार बार जो हम कह रहे हैं, अभी 2 महीने पहले इमरान खान साहब जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा था बलूचिस्तान में कि शांति आप रखें, हम आपके लिए कोई एक सुलह निकालेंगे। और वो सुलह कहीं ना निकालने की बात हो रही है, और वहां बल्कि तनाव बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। आपने जिक्र किया चीन की चुप्पी का, मैं आशीष सूद से समझना चाहूंगा, ये चीन की चुप्पी क्या चीन की स्वीकृति मानी जाए? क्या यह माना जाए कि भारत का जो कूटनीतिक असर है, जो कामयाबी पहले मिली थी, एक बार फिर से वो कामयाबी मिलने जा रही है? भारत, दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ खड़े हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से अब बैन हुए बिना मसूद अजहर रह नहीं सकता। देखिए, अभी इस डिबेट पे रामचंद्रन साहब सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने भी जो बात कही, इस समय चीन के लिए बड़ी दुविधा है, दुविधा डबल भी है। भारत ने जहां एक और मसूद अजहर के खिलाफ पूरे विश्व में वातावरण बनाने के साथ साथ जो ठोस सबूत दिए हैं, उन ठोस सबूतों से न केवल पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है
बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य सदस्य देशों ने चीन पर भी दबाव बनाया है, जो कि भारत की डिप्लोमेटिक विजय भी है, कूटनीतिक विजय भी है, और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और उसमें आगे बढ़ चढ़कर जिस प्रकार सब देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए यह दोहरी दुविधा चीन के सामने भी है कि उसको अब विश्व के साथ खड़े होना ही पड़ेगा। और यह बात भी ठीक है, शाम होते होते तक इसमें और जो डिप्लोमेटिक प्रोग्रेसेस होंगी, हमें उस पर निगाह रखनी चाहिए और अपने देश की कूटनीति पर, अपनी देश की विदेश नीति पर, प्रधानमंत्री के प्रयासों पर, विदेश मंत्री के प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को अलग थलग किया है, उस प्रकार से सारे विश्व के देशों को, चाइना समेत, इस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आएंगे। ठीक है आशुतोष मिश्रा, लोग बार बार कह रहे हैं कि चीन का अड़ंगा। मुझे लगता है कि आज चीन के लिए यह देखना जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है या नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि क्या वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है या नहीं खड़ा है। चीन के साथ दिक्कत क्या है कि उसको अपनी दुनिया की ज्यादा क्या सोच रही है उसकी चिंता नहीं करता है। वो करता वही है जो उसके हक में हो, जिससे कि उसकी स्ट्रैटेजिक जो है बेनिफिट होते हैं वो मिल रहा हो, वही करता है चीन। तो यहाँ पे भारत को जो है, भारत में देखिए वो बहुत सारी चीनी कंपनियां हैं जो आके धंधा करती हैं, और चीन की जो आर्थिक स्थिति है अगर आप देखिए तो धीरे धीरे खराब हो रही है। और एशिया में भी और दुनिया में भी वो भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। तो हमें उस पर थोड़े से कुछ, जैसे हमने पाकिस्तान पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वैसे ही वहां पे भी थोड़ी सी उनकी ना हाथ मरोड़ने पड़ेंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानते और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाते। क्योंकि जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि उसको पाकिस्तान और के साथ उनका बड़ा जो गहरे संबंध है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को जो है जिंगजियांग प्रोविंस में जाने से रोकती है। जैश ए मोहम्मद से जो है चीन को यह डर लगता है कि अगर वो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बोलेंगे तो वो जो कॉरिडोर है खैबर पख्तूनख्वा वगैरह से गुजर रहा है उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। तो चीन समझता है एक ही भाषा, और वो है कि जब उस पर आर्थिक उस पर जोर जो है मार पड़ेगी तभी वो समझेगा। तो ठीक है, अगर वो कैसे समझेगा यही सवाल है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बैन लगाने का फैसला होता है या नहीं, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। अंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। अंकुर, जी न्यूज की राष्ट्रवादी खबरों से और रिपोर्टिंग से जिस तरह से तिलमिलाहट है पाकिस्तान में और आतंकी संगठनों में, ये अपने आप में साबित कर रहा है कि उनकी सच्चाई आज दुनिया के सामने आ गई है, इसे वो रोक नहीं सकते हैं, और इसी बात से वो बौखला गए हैं और जहर उगल रहे हैं। विशाल, ये पहली बार बौखलाहट देखने के लिए नहीं मिली है। साल 2016 में भी हमने देखा था हाफिज सईद किस तरह से तिल मिलाकर बोला था कि जी न्यूज वालों, बकायदा एड्रेस किया गया था। और अब दोबारा अपने जो मुखपत्र में, उसमें एडिटोरियल में जैश ए मोहम्मद का इस तरह से जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी को और उनका शो डीएनए को लेकर पूरा पॉइंट आउट करना और ये कहना प्रोपेगेंडा समझ से परे है, क्योंकि पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ वो तो राष्ट्र की भावनाएं थी, और अगर राष्ट्र की भावनाओं को अगर जी न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा है और उसको प्रोपेगेंडा का नाम दिया जाए तो अपने आप में न केवल जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को बल्कि उनको पालने और पोसने वाले पाकिस्तान को भी एक्सपोज करता है कि ये लोग किस तरीके से, अगर आप देश की बात करें, देश के लोगों की बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, उसको प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, जब हमने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया, ठीक बात कही अंकुर आपने। ये तिलमिलाहट और ये बौखलाहट कोई पहली बार देखने को नहीं मिली है, ये बार बार देखने को मिली है। जेके त्रिपाठी साहब, लेकिन हमने बता दिया है कि भारत ये वो पुराना भारत नहीं है जो सबूत लेकर घूमता है दुनिया के सामने और कहता है देखिए साहब सबूत हैं, हमें कार्रवाई करनी है। हम अब पहले कार्रवाई करते हैं, फिर दुनिया के सामने सबूत लेकर जाते हैं, और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखने की चुनौती है। अगर वो मिलकर आतंकवाद पर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर वो भारत से शांति की बात भी नहीं कर सकते। देखिए, पिछले तकरीबन 20 साल से हम सबूत लेकर के पाकिस्तान को देते रहे हैं, कुछ और भी देशों को देते रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार्ट वाला हुआ है। जहां तक बात है कि और देशों के सहयोग की, तो अभी पाकिस्तान के मामले में, आतंकवाद के मामले में मेरे ख्याल से चीन को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया हमारे साथ है। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए, जैसा कि आपने सही कहा, कि
कि ये देश हमारे पक्ष में क्यों है। जब तक 2001 जब तक 9/11 नहीं हुआ था तब तक हम छत पे खड़े होकर चिल्ला के कहते थे कि आतंकवाद से हम त्रस्त हैं, लेकिन अमेरिका बात नहीं सुनता था। जब 9/11 हो गया तब अमेरिका को लगा कि हाँ, आतंकवाद बड़ी समस्या बन सकती है, और अब बन गई है। फ्रांस में अटैक हुए, बेल्जियम में हुए, ये सब देखने के बाद अब इन सारे देशों को ये पता लग रहा है कि हाँ, ये एक समस्या है जिसके वो भारत पहले से आगाह करता रहा है और जिसका हमें इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। रही बात सुरक्षा परिषद की, तो देखिए फ्रांस का प्रपोजल है, ब्रिटेन और अमेरिका का उसमें सहयोग है, और अनऑफिशियली रशिया ने भी ये हमें वो कहा है कि वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। भारत की ताकत को दुनिया मानती है और भारत ने जो एक्शन लिया है उसके समर्थन में भी दुनिया के बड़े देश खड़े हैं। ऐसे में नजर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक पर जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मसूद अजहर पर बैन लगे या नहीं, ये बड़ा फैसला और ये बड़ा सवाल उस बैठक में उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फौरन हाजिर हों, बने रहिए हमारे साथ।